this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी ने कहा आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। अब ऐसे में शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को टिकैत जी ने कहा है कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, 60 ट्रैक्टर 1000 लोगों के साथ संसद के लिए कूच करेंगे। अब ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के नेता गौरव टिकैत। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि फिर ट्रैक्टर रैली करके आप सरकार पे फिर एक बार दबाव बनाना चाहते हैं? ये तो संयुक्त मोर्चा के जो पहले से कार्यक्रम है, तय कार्यक्रम है, उसी के अनुसार में ये ट्रैक्टर भी है। लेकिन उससे पहले 29 तारीख से पहले संयुक्त मोर्चे की 27 तारीख को एक मीटिंग जो है, जो उनके नेता हैं उनकी होगी। उसमें आगे की रणनीति तय होगी, कैसे कैसे करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक सकारात्मक पहल करी, लेकिन किसान सम्मान के साथ अपने घर जाए तो उनसे बातचीत के जरिए ही हल निकलेंगे, जिसमें एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर गारंटी किसान का हक है, वो उसको मिलना चाहिए। उसके फसल औने पौने दामों में वे बिकती हैं, तो एक एमएसपी और गारंटी कानून बन जाएगा। 750 किसान मूवमेंट में शहीद हुए हैं, उनका स्मारक, उनके परिवारों को मुआवजे की बातचीत भी है। और ये भी मुकदमे, सबसे बड़ी बात है कि भाई यहाँ मुकदमे लेके तो किसान आया नहीं था, किसान मुकदमे तो आंदोलन के दौरान ही लगे हैं, फर्जी मुकदमे लगे हैं, तो उनको भी वापसी लेने की बात है। तो सकारात्मक पहल जो प्रधानमंत्री ने करी उसका स्वागत किसान ने किया है, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम प्रधानमंत्री जी से फिर ये कहेंगे कि आपने एक शब्द और कहा कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, तो नई शुरुआत एमएसपी कानून बना कर होगी। बढ़िया एक कमेटी संयुक्त मोर्चा की और जो सरकार के जो अधिकारी और मंत्री हैं उनके साथ में बैठकर एक शुरुआत जो है निश्चित करनी चाहिए। जब आंदोलन सर चालू हुआ था तो एक बात सुनने को मिल रही थी कि बिल वापसी, घर वापसी। अब बात एमएसपी पे आ गई है। अब तमाम मुद्दे आ गए हैं कि जो मुकदमे थे उनको वापस लिया जाए, या फिर जो 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनकी स्मारक बननी चाहिए। तो अब क्या और कितने मुद्दे हैं इस तरीके से? नहीं, ये तो भाई आंदोलन के दौरान ही तो हुए हैं भाई। जब मांग लेकर आया था कि हमारे पे ये थोपे हुए कानून है, ये कानून किसान को बर्बाद करने के लिए बड़े कानून है, तो सरकार ने वापसी ले ली। लेकिन इस बीच में जो क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, क्या क्या चीज़ घटी हैं, तो वो भी तो वापसी होंगे। मतलब यहाँ से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि चले जाओ, तो क्या वो उठ कर चले जाएँ और फिर जो है रोज़ तारीखों पर रहेंगे वे? तो फर्जी मुकदमे उनको भी वापसी ले ले। एक पहल करी, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, तो बातचीत के रास्ते खोल रहे। बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खोल रहे? क्या किसान इतना वो हो गया कि वो इतना गलत दिखाई देने लगा कि उससे बात भी नहीं करेंगे? बातचीत तो करनी पड़ेगी, बातचीत करें, टेबल पावे, सिर में तोड़ी न गिरे एक दूसरे के, न किसान नेता जो हैं उनके गिरे, न मंत्री हैं उनके गिरे। तो बगैर तोड़िए के बात में किसान हित में, राष्ट्र हित में क्या हो सकता है, वो बैठ के तो होगा वही मुद्दा। अच्छा, अब ट्रैक्टर रैली, एक बार ट्रैक्टर रैली फिर होने वाली है, तो क्या ट्रैक्टर रैली उग्र तो नहीं होगी? नहीं, ट्रैक्टर रैली क्या मतलब, किस तरीके से उग्र होगी? क्यों उग्र होगी? किसान कभी उग्र, हिंसा, आगजनी, उपद्रव, इन सब चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करता। ये तो सरकारों के षड्यंत्र थे उसको बदनाम करने के लिए, जितने हथकंडे सरकार ने अपनाए। जब से ये आंदोलन चला न, खालिस्तानी से लेकर 26 जनवरी का में दिखा गया कि बहुत हिंसक जो है ये रूप हैं, क्योंकि सरकार जो है या हिंसा में करके आंदोलन को तोड़ने का काम करती है। ये किसान के जीवन मरण का प्रश्न है, किसान की ज़मीन कैसे बचेगी उसका प्रश्न है। कोई किसान भगवान ऐसा होगा जिसके किसान ज़मीन जो है बैंकों में न रखी हुई है, तो वो सरकारों की गलत नीतियों की वजह से तो रखी हुई है भाई। आप कर्जा देने की तो बात करोगे, आप उसके जो फसल की कीमतें हैं, ठीक कीमतें हैं, उनको देने में क्या आपत्ति है? और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था, जब 2011 में मुख्यमंत्री थे ये, तो उन्होंने कहा था कि भाई एमएसपी की गारंटी कानून, क्योंकि उस फाइनेंस कमेटी के जो है चेयरमैन भी खुद यही थे, इन्होंने सौंपा था कि किसान की जो दशा है या दिशा कैसे सुधरेगी, तो उन्होंने कहा था कि एमएसपी को एक गारंटी कानून के दायरे में लाना पड़ेगा, तो उसी को अपनी कमेटी को लागू कर दे। किसान भी सहसम्मान चला जाएगा और अभिनंदन करके जाएगा इनका। ये है भाई। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है 26 तारीख को यहाँ बोर्ड रूबल किसान इकट्ठे होंगे, 27 को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, और कल हैदराबाद में मोर्चे की मीटिंग है, इसमें राकेश जी जा रहे। कल कैथल में भी है, जसपुर उत्तराखंड में भी है,
कई जगह कार्यक्रम जो बदस्तूर चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Export India. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India.